नमस्कार, मैं जेपी शर्मा। बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चाय गुरु में। आज हम बात करेंगे लॉजिस्टिक के बारे में, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस के बारे में कि आप जिस भी क्वांटिटी में चाय मंगाते हैं सिलीगुड़ी या असम से, तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन क्या होगी, सप्लायर आप तक कैसे पहुंचाएंगे। ये ट्रांसपोर्ट सर्विस बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उसके खर्चे क्या होते हैं, किस ढंग से वो शिपमेंट भेजी जाती है, कैसे आप रिसीव करें, ये सब बातों को जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये खर्चे आपके चाय के बिजनेस में एक बड़े खर्चे हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, एक टाइम का, एक सिक्योरिटी का, ये भी एक समझना ज़रूरी है कि आपका चाय जो है सेफली आप तक पहुँचे। तो सिंपल सी बात है, मैं यही बताऊंगा कि भाई 26 केजी की जो चाय की पैकिंग होती है, इसके ऊपर जो भी क्वांटिटी हो, चाहे वो 26,000 किलो हो या 26 किलो हो, जा सकता है, आप भिजा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 26 किलो का भी क्वांटिटी आप ट्रांसपोर्ट के माध्यम से मंगा सकते हैं। लेकिन ट्रांसपोर्टेशन की जो कैटेगरी है, मैं 3 कैटेगरी में भाग करूंगा, आप समझिएगा। ए, बी, सी, 3 कैटेगरी में भाग करूंगा। एक तो हो गया कुरियर सर्विस। देखिए, कुरियर सर्विस अलग हो गया। ये 26 किलो के नीचे की जो चाय होते हैं, कभी कभी आपको 5 किलो, 10 किलो, 15 किलो अच्छी क्वालिटी की जो चाय होती है, कॉस्टली चाय, ऑर्गेनिक दार्जिलिंग टी, ग्रीन टी, सेंचा, मरचा, ऐसे बहुत सारी चाय है, ओलोंग वगैरह है, वाइट टी है। तो ये कम क्वांटिटी में आप कुरियर से मंगाइए। कुरियर का खर्चा जो है मिनिमम 40 से लेकर के ये 60 रुपया, कभी कभी ये देखिए रोड कुरियर, ये हो गया एक रोडवेज के थ्रू जाएगा। और अच्छी कुरियर से लेते हैं, जैसे कि बाई एयर कुरियर, तो 90 से 150 या इससे भी ज़्यादा हो सकता है। तो ये कुरियर सर्विस एक अलग है, जो 2,000, 2,500, 3,000 रुपये किलो वाली या 1,000 रुपये किलो वाली अच्छी क्वालिटी की चाय, अब जो कोई भी क्वांटिटी मंगाते हैं, लाइक इसकी बैग साइज़ भी छोटी होती हैं, 15 किलो, 18 किलो, 20 किलो, 22 किलो। अब एक बैग मंगाते हैं या 5 किलो, 10 किलो मंगाते हैं, तो ये कुरियर से मंगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये बहुत सारे ऑप्शंस है, सस्ती भी पड़ती है और फास्ट सर्विस लेंगे तो महंगी भी पड़ती है। लेकिन बहुत ऐसे सप्लायर हैं जो कुरियर वालों से टाई अप रखते हैं, उनकी एक बिजनेस अकाउंट होती है, जिससे कि ये चाय या कोई भी प्रोडक्ट मंगाते हैं सस्ती पड़ती है। आप बुक करने जाएंगे या जो इसके क्लाइंट नहीं है वो बुक करने जाएंगे, उनकी रेट और एक जो चाय के बिजनेस कर रहे हैं या सप्लायर हैं या कॉर्पोरेट अकाउंट की बात कर सकते हैं, तो उनकी रेट काफ़ी सस्ती होती है। तो ये कैटेगरी हो गया कुरियर। दूसरा कैटेगरी हो गया कार्गो। देखिए, कार्गो क्या है? कार्गो आप कुरियर के जैसा ही मान सकते हैं, ये भी एक कुरियर के जैसा ही है, B2B बिजनेस में काम आती है। कार्गो में कई तरीके का ट्रांसपोर्टेशन की जाती है, जैसे कि आप कहीं किसी शहर में रह रहे हैं और अपनी प्रोडक्ट या अपनी घर का सारा सामान किसी और शहर में शिफ्ट करना चाहते हैं, तो कार्गो से हेल्प लेते हैं। ये पैकर एंड मूवर जैसे होते हैं, मतलब कि आपके सामान पैक करेंगे और लोड करेंगे अपनी गाड़ियों में, दूसरे शहर में आप शिफ्ट कर जाइए, सिंपल सी बात है। तो कार्गो सर्विस B2B में भी है और ये बिजनेस की अच्छी खासी इनकी रोल है। और यहाँ पे चाहे वो 26 केजी का हो, 26 केजी का बैग हो या 35 केजी का बैग हो, 38 केजी का बैग हो, किसी भी क्वांटिटी में मंगा सकते हैं। लेकिन यहाँ भी जो है सेम बात है कि अगर कॉर्पोरेट अकाउंट है किसी सप्लायर के पास, तो ये सस्ती पड़ती है। अब इसकी क्वांटिटी तो कोई भी हो सकती है, लेकिन मैं रेकमेंड करूँगा, ज़्यादा क्वांटिटी है तो आप सी कैटेगरी में जाइए, जिसको बोलते हैं ये बिग ट्रांसपोर्टर हैं, बड़े ट्रांसपोर्टर हैं, बिग ट्रांसपोर्टर। ये ट्रांसपोर्टर जो है, ये ट्रक का ट्रक माल लोड होता है और
ये बड़ी कंपनियां होती है, ये ट्रक के थ्रू स्पेशलाइज चाय ही भेजते हैं। और इनमें बहुत सारी कंपनियां हैं, जैसे कि बजाज एक्सप्रेस, बजाज परिवहन और ग्रेट वे, माता अन्नपूर्णा, दिल्ली हरियाणा ट्रांसपोर्ट, ऐसे बहुत सारे इसमें नाम है कि एरिया वाइज ऑपरेशन करते हैं। कोई साउथ इंडिया के लिए ज़्यादा फेमस है, कोई नॉर्थ इंडिया जाने के लिए फेमस है, राजस्थान हो, दिल्ली हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, उधर के रूट में कुछ फेमस है, कुछ गुजरात के लिए ज़्यादा फेमस है। ऐसे करके ऑल ओवर इंडिया इनकी जो है ट्रांसपोर्टेशन होती है, किसी भी रीजन में जा सकती है, ऐसी बात नहीं है। इनके भी बहुत सारे टाई अप होते हैं, अलग अलग ब्रांचेज होते हैं ऑल ओवर इंडिया। तो हर एक एरिया इंडिया के चारों दिशाओं में ये एक्टिव होते हैं। बस एक ही प्रॉब्लम है कि आपकी क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए। क्वांटिटी जो है, आप जो है 1000 किलो के नीचे मत करिए, टाइम मज़ा नहीं आएगा। तो कहने का तो यहाँ पे देखिए 2 बैग 4 बैग 5 बैग भी भिजवा सकते हैं, लेकिन इनकी प्रॉब्लम क्या है, एक तो टाइम लगेगी। अच्छा, पहले मैं इसकी बात करता हूँ, फिर यहाँ पे आऊँगा। तो सबसे पहले कार्गो की बात करूँगा। बड़े ट्रांसपोर्टर से पहले कार्गो में किसी भी क्वांटिटी में भेज सकते हैं, लेकिन मिनिमम क्वांटिटी जो है 30 केजी, 35 केजी, 38 केजी के एक बैग जो होते हैं वो भी एक्सेप्ट की जा सकती है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या है, जितना कम क्वांटिटी अगर एक कम होगा तो रेट क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। अब इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि इनकी रेट की एक स्लैब होती है, कम क्वांटिटी में ज़्यादा चार्जेस। उनकी जो प्रोसेसिंग फ़ी है, उनके जो कुछ ऐसे चार्जेस हैं जो फिक्स रहती है, चाहे वो 100 किलो हो, चाहे वो 500 किलो या 1000 किलो हो, वो चार्जेस लगेंगे। प्लस जो ट्रांसपोर्टेशन फ़ी है, ये भी जो है क्वांटिटी के हिसाब से घटते बढ़ते हैं। क्वांटिटी कम, ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, ज़्यादा क्वांटिटी कम ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, प्लस उस पर टैक्सेस वगैरह भी लगते हैं। तो बहुत सारे हिडन चार्ज होते हैं। लेकिन अगर किसी का कॉर्पोरेट अकाउंट है तो एक लमसम ये मान के चलिए कि ये जो है 10 रुपया के आसपास से स्टार्ट हो जाती है, किसी किसी केस में ये 7 रुपया के आसपास से स्टार्ट हो जाती है। अब यहाँ पे इनका भी एक जोन है, एक रीजन है, एक पिन कोड के हिसाब से काम करता है। इसमें कौन कौन से कार्गो की कंपनियां हैं वो मैं एक बार बता देता हूँ। देखिए, इसमें क्या है, बहुत सारे कंपनियां हैं। डीपी वर्ल्ड, WORLD, डीपी वर्ल्ड। उसके बाद से रिविगो है, रिविगो महिंद्रा ने लिया है। गति है, डिलीवरी है, इसमें सेफ एक्सप्रेस है। ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं, लोकल और भी कंपनियां हैं। तो ये सारी कंपनियां बस क्लाइंट के मतलब सप्लायर के गोडाउन से माल उठाएंगी और आपके घर तक पहुंचा देंगे। अब यहाँ आपको बताया था कि ये पिन कोड के हिसाब से चलता है। पिन कोड अगर उनके सर्विस एरिया में है तब तो चार्ज भाई कम लगेगा, लेकिन उनके सर्विस एरिया से अगर 20-25 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर है तो यहाँ पे क्या लेते हैं, आउट ऑफ डिलीवरी एरिया चार्जेस, जिसको बोलते हैं ODA, आउट ऑफ डिलीवरी एरिया चार्जेस लग जाती है। वो पर शिपमेंट 1200, 1500, 1800 भी हो सकता है। तो भाई यहाँ आपको रेट देख लेनी पड़ेगी, आगे ही इंक्वायरी कर लेनी पड़ेगी कि क्या रेट लगेगा, कैसे ले सकते हैं। बड़े ट्रांसपोर्टर की बात करें, भाई वीडियो में आप लोग बने रहेंगे, इसके बाद से इनकी प्लस माइनस पॉइंट पे बात होगी, इनकी किस ढंग से शिपमेंट ये लोग भेजते हैं इस पर बात होगी। तो अब बिग ट्रांसपोर्टर में क्या है कि इनके जैसे कि गुवाहाटी के आसपास में, जोरहाट के आसपास, तेजपुर हो गया या सिलीगुड़ी के आसपास में, ये शहरों के थोड़ी सी बाहर एरिया में इनकी गोडाउन होती है और इनकी ट्रांसपोर्टेशन की एक सर्विस होती है, मतलब उनका एक सेंटर होता है। तो आपको या जो सप्लायर हैं उनको उनके गोडाउन तक माल पहुंचाना पड़ेगा। उसके बाद से ये क्या करेंगे, आपके जो शहर है
उस शहर के पास या नियरेस्ट जगह पे ये माल पहुंचाएंगे और वहाँ से आपको कलेक्ट करना पड़ेगा। कभी कभी क्या है कि कहीं दूर है, मान लीजिए कि आप एक शहर में रहते हैं और वहाँ से जो है इनकी ऑफिस 150-200 किलोमीटर दूर है, तो कैसे होगा? जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, जयपुर में कोई इनकी ट्रांसपोर्ट की ऑफिस है, लेकिन जयपुर से 150-200 किलोमीटर के आसपास में आप चाय मंगाना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? ये जयपुर तक माल भेजेंगे, जयपुर से लोकल ट्रांसपोर्ट से टाई अप करके आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन वो लोकल ट्रांसपोर्ट भी जो है आपके घर तक नहीं देगा, आपके घर के आसपास में जो जगह होगी 2, 4, 5, 10 किलोमीटर के अंदर, वहाँ से आपको कलेक्ट करनी पड़ेगी। हाँ, अगर क्वांटिटी ज़्यादा है तो ये भी होम डिलीवरी सर्विस देते हैं। तो इनकी रेट सबसे कम होती है, इस 4 रुपया से लेकर के इनकी रेट स्टार्ट होती है। और यहाँ पे ज़्यादा कुछ हिडन चार्ज नहीं होता है, बिल्टी चार्ज वगैरह सब, और हिमालय चार्ज लोडिंग अनलोडिंग का सब कुछ चार्जेस पकड़ते हैं, इंश्योरेंस के चार्जेस होते हैं। तो इस ढंग से ये 7 रुपया 8 रुपये तक जा सकता है। लोकल ट्रांसपोर्टर ज़्यादा ले लेते हैं, जैसे कि अब कोई लखनऊ में कोई चाय लेना है तो कानपुर तक गई और कानपुर से लखनऊ भेज दिए, तो लखनऊ से कानपुर का जो डिस्टेंस है या चार्जेस है वो 2-3 रुपया हो गया। या ये चाय दिल्ली पहुंची और दिल्ली के आसपास में हरियाणा बॉर्डर के साइड में कोई चाय लेना चाहता है तो वहाँ से उनके लोकल चार्जेस होंगी, ये लोग भिजवा देते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा चार्ज होता है। तो इस ढंग से इनका भी बहुत बड़ा एक नेटवर्क है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? टाइम बहुत लगाते हैं। जब तक सिलीगुड़ी या गुवाहाटी के ऑफिसेज में या उनके जो गोडाउन में पूरी माल की स्टॉक नहीं होगी, एटलीस्ट एक गाड़ी फुल नहीं होगी, तब तक गाड़ियों को नहीं छोड़ेंगे। जिस रूट पर भी गाड़ी जा रही है उस रूट के लिए फुल ट्रक होना चाहिए। सभी का मिला के देखेंगे उस रेट में, उस रूट के लिए हमारा कम से कम 20-25 टन माल हो गया है, तभी जाके गाड़ियाँ निकालेंगे। यहाँ पे इनकी बहुत सारी प्रोडक्ट और भी होती हैं। अब देखिए यहाँ पे प्लस माइनस बता दूँ, इनकी पॉजिटिव बातें क्या है कि ये केवल ओनली टी ही कैरी करते हैं, दूसरा कुछ नहीं करते। यहाँ पे सब कुछ कैरी करते हैं। चाय के साथ में जो भी सामान इनको मिलता है, चाहे वो मेडिसिन हो, जूते चप्पल हो, डोमेस्टिक सामान हो, कपड़े उपड़े हो, कुछ भी उठा लेंगे। यहाँ पे एक रिस्क है, कंटेमिनेशन होने का भी चांसेस होता है, तो ये श्योर होना पड़ेगा कि किस ट्रांसपोर्ट से आप ज़्यादा सेफली भेज सकें। यहाँ पे चाय ज़्यादा सेफ पहुँचेगी, किसी तरीके का लीकेज होने की चांसेस बहुत कम होगी। यहाँ पे लीकेज होने की चांसेस है, चाय के बैग फट सकते हैं, इंश्योरेंस क्लेम करने में दिक्कत आ सकती है, जबकि यहाँ पे दिक्कत नहीं आती है ज़्यादातर। कुरियर में भी वही कहानी है, यहाँ भी इंश्योर्ड होता है, आप क्लेम कर सकते हैं। थोड़ी सी प्रोसेस इनकी लंबी होती है, इवन कई लोगों का तो कस्टमर केयर नंबर भी नहीं होता है। आप किससे बात करेंगे, किसको कॉन्टेक्ट करेंगे? अगर सिस्टम है भी तो मेल करिए, ये करिए, वो करिए, परेशान हो जाएंगे आप। तो अब सावधानियाँ क्या होना चाहिए, इस पर हम बात करेंगे। देखिए यहाँ पे जो सी कैटेगरी का था, जो बिग ट्रांसपोर्टर, मैं बीटी लिख दिया, और एक बी कैटेगरी की जो थी एक कार्गो सर्विस, CS लिख दिया। दोनों में क्या ध्यान रखने की जरूरत है? यहाँ पे जो सप्लायर क्या करेगा, इनके जो ट्रांसपोर्ट के गोडाउन है वहाँ तक माल पहुँचा देगा, बिल दे देगा, और उनको मतलब बिल के साथ ही देगा। देखिए बिल, ईवे बिल देना ज़रूरी होता है अगर 50,000 से ऊपर का वैल्यू है तो, और वहाँ से एक बिल्टी देगा, एक रिसिप्ट देगा कि उसका ये सबूत होगा कि चाय उसने रिसीव की है। वह बिल्टी है इस बात का सबूत है कि ये शिपमेंट के लिए ये प्रोडक्ट उनको रिसीव हो गई है, और ये आपके लिए एक चेक बुक जैसा है, एक चेक के जैसा है। अब वह बिल्टी या कंसाइनमेंट नोट बोलिए, उसको लेकर के आपको जो बायर होते हैं, जो रिसीवर होते हैं, वो दिखा करके लेनी होती है उनके ऑफिसेस से। तो उनके ऑफिस में दिखाएंगे, उसका जो भी चार्जेस है पे करेंगे, पे करने के बाद से फिर एक नोट देंगे, उस नोट को लेके जाएंगे, उनके गोडाउन से रिसीव कर लेंगे। लेकिन कहीं पे
रेगुलर ट्रांजैक्शन हो रही है, काम धंधा सही चल रहा है, तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। फ़ोन करिए, माल वाल दे देते हैं आपके कंपनी के अकाउंट में, महीने 2 महीने में बिल वगैरह रेज कर देते हैं, पेमेंट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उनको दिखाना पड़ेगा भाई हमारा माल है, हमारा कंपनी का है, ये बिल्टी है, बिल्टी उनको जमा करना पड़ेगा रिकॉर्ड के लिए। तो सिंपल सा है। अगर टी ऑक्शन से माल लेते हैं, अगर मान लीजिए टी ऑक्शन से लेते हैं, तो जो भी आपका वायर हाउस है, वायर हाउस का डीओ जो है बायर आप दे देगा ट्रांसपोर्टर को, भैया आप लीजिए इस वायर हाउस से माल उठाइए, ठीक है। टी ऑक्शन से अगर लेते हैं तो क्या होगा, ये किसी वायर हाउस में होगा, तो बायर क्या करेगा, एक डीओ देगा, डिलीवरी ऑर्डर होता है या डिलीवरी एडवाइस बोलते हैं। अब यहाँ से क्या करेगा, ट्रांसपोर्टर माल उठा के भेज देगा, कलेक्शन कर लेगा खुद, इसमें लाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो इनकी सर्विस अच्छी है, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है कि टाइम टेकिंग है, और छोटे क्वांटिटी में आप लाने जाते हैं तो लोकल खर्चे भी ऐड हो जाते हैं। लोकल मतलब सप्लायर को उनके गोडाउन तक माल भिजवाना और आपको उनके गोडाउन से कलेक्ट करना। तो सारा मिला जुला के वही बात है। अगर एवरेज 6 रुपये लेते हैं तो भेजने का खर्चा मान लीजिए 2 रुपया हो गया, और रिसीव करने का खर्चा 2 रुपया हो गया। तो यहाँ पर देखेंगे तो मोरलेस क्या हो गया, 10 रुपया किलो में आ गया। तो कम क्वांटिटी में भाई ये थोड़ी सी सही नहीं होती है, और टाइम भी ज़्यादा लगेगा। कार्गो में क्या है, किसी भी क्वांटिटी में लेते हैं, ये 7 रुपया से लेकर के 10 रुपया के बीच में आपका आएगा, अगर ओडीए नहीं है तो। और क्या होगा, सीधा आपके घर में मिलेगा, वो भी कम समय में। तो यहाँ पे मैक्सिमम जो है 6 डेज से 12 डेज मान लीजिए, पिन कोड पे डिपेंड करता है, लोकेशन पे डिपेंड करता है। तो यहाँ से 6 से 12 दिन के अंदर माल मिल जाएगा, वो भी होम डिलीवरी, वो भी होम डिलीवरी होगा, आपको घर में बैठे बैठे माल मिलेगा, इसमें कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। अब यहाँ पे आपको ध्यान देने की क्या ज़रूरत है कि जैसे बताया था कि यहाँ पे एक रिस्क हो सकता है चाय की डैमेज होने का या बैग फटने का। ऐसा नहीं कि सब में होता है, कभी कभार हो जाता है। तो यहाँ पे क्या रिस्क है, उसको ध्यान देने की ज़रूरत है। कोई भी सप्लायर वो नहीं चाहता है कि हम किसी डैमेज कंडीशन में दें, वो वेल कंडीशन और बढ़िया कंडीशन में ही चाय देता है। बस आपको ये श्योर होना पड़ेगा कि भाई जो चाय भेजा है वो इंश्योर्ड है कि नहीं है, उसका बीमा की गई है कि नहीं की गई। थोड़ी सी चार्ज लगेगी, मामूली सा, मतलब 10-20 पैसा किलो में लगेगा, कोई करवा लीजिए, उसका बीमा करवा के भेजिए, इंश्योरेंस करवा के भेजिए। तो ऐसा जब बोलेंगे तो इंश्योरेंस करवा के ही भेजेगा। और जब आप रिसीव करेंगे तो रिसीव करने के टाइम पे आप उसकी क्वांटिटी चेक कर लीजिए, बैग फटा तो नहीं है, वज़न सही तो है, नंबर ऑफ बैग सही है कि नहीं है। उसके बाद से एक आपको मिलेगा POD, ठीक है, प्रूफ ऑफ डिलीवरी। इस डॉक्यूमेंट पे तभी आप साइन करिए। तो देखिए ये जो POD है ये 2 तरीके के हो गए हैं, एक हो गया डिजिटल, एक हो गया मैनुअल। अब यहाँ समझने की ज़रूरत है। प्रूफ ऑफ डिलीवरी और डिजिटल क्या होता है, भाई आपका जो नंबर दिया गया है, फ़ोन नंबर, उस नंबर पे आपको SMS आएगा, पेमेंट का लिंक भी आता है। तो ऐसा नहीं फट से लिंक दबाया पेमेंट कर दिया, कभी कभी फ्रॉड भी होता है। पूरी वेरीफाई करके ही पेमेंट करिए और बोलिए भाई हमारा घर में ले आओ, मेरे जगह पे माल लाओ, तभी हम पेमेंट करेंगे। एडवांस पेमेंट नहीं करने का है, फ्रॉड भी होता है इसमें। तो आपके पास वहाँ पे जो SMS से OTP आती है, वो OTP 2 तरीके की होगी। एक है अच्छा कंडीशन में रिसीव करने का OTP, एक है डैमेज कंडीशन में रिसीव करने का OTP। अगर आपको लगता है कि चाय आपकी सही क्वांटिटी में नहीं है, बैग फटी हुई है, कहीं ना कहीं लीकेज है या बारिश में भीग गई है, तो भैया डैमेज कंडीशन वाला OTP दीजिए। उसके बाद से फिर वो लोग पूछेंगे क्या डैमेज हुआ है, कितना डैमेज हुआ है, कितना क्लेम है, तब आगे कार्रवाई होगी। अगर अच्छा कंडीशन वाला OTP दे देंगे तो सारा कहानी वहीं पे ख़त्म। सप्लायर को जितना भी बोलिए, कुछ भी करिए, कुछ नहीं होने वाला है, कहीं कुछ नहीं होने वाला है।
तो सिंपल सी बात है, एक तो माल मंगवाने से पहले आप रेट समझ लीजिए क्या रेट हो सकता है। इनकी रेट हमेशा घटते बढ़ते रहती है, ये ऐसा नहीं कि एकदम फिक्स रहेगा, 10-20 पैसा 50 पैसा प्लस माइनस होगा, ठीक है। तो इनकी रेट को समझ लीजिए। आप अगर आप चाहते हैं तो इनकी पेमेंट भी एडवांस में कर सकते हैं, अगर लगता है कि बाद में रेट ज़्यादा लेते हैं तो पेमेंट एडवांस में करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन रिसीव करने के टाइम पे OTP सोच समझ के दीजिए कि अच्छा कंडीशन वाला OTP है कि डैमेज कंडीशन वाला OTP है, इसको आप लोग ध्यान से पढ़ के तब दीजिएगा, ठीक है। और अगर साइन करवाते हैं तो प्रूफ ऑफ डिलीवरी पे क्या है लिख देना पड़ेगा, इतना किलो शॉर्ट है, इतना किलो माल मेरा कम मिला, या इतना बैग फटा हुआ है। आप कोई भी लैंग्वेज में लिखिए वहाँ पर ज़रूर, उनसे भी साइन करवा लीजिए और अपने पास उसकी कॉपी रख लीजिए ओरिजिनल वाली, किसी भी लैंग्वेज में लिखिए ज़रूर, फ़ोटो भी ले लीजिए उसका और लिख दीजिए। ये आपको क्लेम करने में सुविधा होगा कि किसी भी तरीके का कोई भी लॉस है वो लॉस की भरपाई हो जाती है, थोड़ी समय लगती है बट हो जाती है। तो कार्गो सर्विस एक छोटे बिजनेसमैन के लिए बहुत बढ़िया है, बशर्ते कुछ सावधानियाँ रखी जाए। फ्रॉड से बच कर रहिएगा। ये होता क्या है, नंबर लीक हो जाता है और तरह तरह के लोग जो है, भाई ट्रांसपोर्टर के बहुत सारे बंदे हैं, कर्मचारी है, कोई ना कोई नंबर बेच देता है, भाई ये चाय का व्यापारी है, इसको नंबर लीजिए आप लोग कर लीजिए। वो उसका मिसयूज करते हैं, आपको सस्ता चाय का ऑफर दे देंगे, सर इतने में चाय मिल रहा है, आप फंस जाओगे। उनको मतलब नहीं होता है, बस कस्टमर को तोड़ना है और उनको जो है क्या करना है, फ्रॉड के अंदर ले जाना है। कुछ लोग बोल देंगे सर आपका माल पहुंचने वाला है, आप इतना पेमेंट अभी करेंगे तो मतलब सस्ता में हो जाएगा, बाद में करेंगे तो ये होगा। कई तरीके का उसमें झांसे में फंसा करके आपसे पैसा ले लेंगे और बाद में फिर आपको जब माल देने का टाइम पे ये लोग बोलेंगे भाई फिर से पैसा दो। तो इसमें फ्रॉड भी होती है, ये आपकी सारी जानकारियाँ निकाल लेते हैं और निकाल करके उससे मिसयूज करते हैं, कोई और करता है। ये कंपनियाँ नहीं करती है, ना ही सप्लायर करता है, करने वाले कोई और हैं, डाटा लीक होता है, डाटा को बेच देते हैं। तो इस पर आप लोग ज़रूर सावधान रहिएगा, किसी भी झांसे में मत आइए, नहीं तो आपको लगेगा भाई फलना कंपनी से मंगा रहे थे, ये 200 रुपये किलो दे रहा है, हमको फलना कंपनी ने ऑफर दिया 150 रुपये किलो, 150 के लालच में गए, पैसा डुबा दिए। तो ऐसे बहुत सारे कहानियाँ होती है, इससे आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। तो आई होप आप लोग को ये जानकारी अच्छी लगी हुई होगी। और ये कमेंट था, कोई ना कोई कमेंट किया था ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बताइए, थोड़ी सी तबीयत गड़बड़ थी फिर भी मैंने बता दिया, देख रहे होंगे चेहरा सूखा हुआ है कोई बात नहीं, आप लोग ऐसे ही प्यार देते रहें, बस मज़ा आ जाएगा, चेहरे पे लालिमा भी रहेगी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।